किस महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। अभी हमारे वहाँ फूलन देवी जो निषाद समाज की आदर्श महिला, निषाद समाज ही नहीं पूरे देश और दुनिया के लोगों ने फूलन देवी को आदर्श महिला के रूप में देखा था। उस फूलन देवी का हत्यारा जो राणा सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बना बैठा हुआ है, घूम रहा है और ये कहते हैं कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, गलत करने वाले का राम नाम सत्य करेंगे। पहले अपने लोगों को तो वो सही करें। जात विशेष को देख करके उसे टारगेट किया जा रहा है, जात विशेष को देख के उसको टारगेट किया जा रहा है। योगी जी हैं, हम कहते अपनी जात के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर अपराधी हैं, मुकदमे की सूची आप देखेंगे तो 100 मुकदमे से ऊपर हैं उनके ऊपर, लेकिन उसमें निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये द्वेष भावना से काम कर रही है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित नहीं है और न तो कहीं उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। चौधरी एक बार कह दिए थे कि हम चवन्नी नहीं हैं कि बिकते रहेंगे, तो वो खुद अपने को चवन्नी मान लिए हैं। आज अगर उनके दादा चौधरी चरण सिंह जी अगर ऊपर से अपने नाती को देख रहे होंगे तो कहीं न कहीं उनकी आत्मा शर्मा रही होगी, शर्म महसूस कर रहे होंगे कि हमने कैसा नाती पैदा किया है कि जो आज जो किसानों का उत्पीड़न कर रहा है, किसान विरोधी सरकार है, आज उसी के साथ वो खड़ा होकर के किसानों के खिलाफ काम कर रहा है। श्री राम मंदिर बनाया गया लेकिन लगा कि उससे भी काम नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सेंट्रल में सरकार बनाने जा रहा है। जब इस चीज़ की जानकारी हुई तब उन्होंने छोटे छोटे दलों को तोड़ने का काम किया, उनको तोड़ करके अपने साथ। अब सोचिए कि जिस ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड नेता अमित शाह और मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वही अमित शाह योगी मोदी जी ने उनको गले लगा लिया। योगी जी को उन्होंने कहा था, योगी जी को मैं वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको उन लोगों ने स्वीकार कर लिया केवल कुर्सी हासिल करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना साहनी जी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है। आइए कई मुद्दों पे आज इनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आ रहा है, महिलाओं का शोषण, व्यापारियों के साथ भ्रष्टाचार करने वाले का एक ही जगह, राम नाम सत्य। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर योगी जी कह रहे हैं, वो संवैधानिक पद पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि राम नाम सत्य, तो इसका मतलब योगी जी का अपना संविधान में कोई भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में नियम कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो ये जानते हैं कि जो दंड देने की व्यवस्था है वो संविधान के द्वारा है, कोर्ट और न्यायालय के द्वारा है। इन लोगों ने संविधान को ख़त्म कर दिया है। पूरा देश देख रहा है। अब आने वाला जो ये 2024 का जो चुनाव होना है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। क्योंकि अभी आप देख लिए गोरखपुर से लेके पूरे प्रदेश में कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप किस महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। अभी हमारे वहाँ फूलन देवी जो निषाद समाज की आदर्श महिला, निषाद समाज ही नहीं पूरे देश और दुनिया के लोगों ने फूलन देवी को आदर्श महिला के रूप में देखा था। उस फूलन देवी का हत्यारा जो राणा सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बना बैठा हुआ है, घूम रहा है और ये कहते हैं कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, गलत करने वाले का राम नाम सत्य करेंगे। पहले अपने लोगों को तो वो सही करें। जी, योगी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, जो घरों से बाहर निकल सकती हैं और अपराध, हमारे के अपराध मुक्त देश हो चुका है और जो भी इस तरह के भ्रष्टाचार फैलाने वाले, आतंक फैलाने वाले को या तो जेल ही हो रहा है, उसको बख्शा नहीं जा रहा है। देखिए, योगी जी अगर कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो भी हाल ही में एक दलित महिला की मौत हुई थी गोरखपुर विश्वविद्यालय में और उसकी लाश को कैसे जलाया गया था, पुलिस कस्टडी में लेकर के इसी आपके गोरखपुर के राजघाट पे जलाया गया था। तो यहाँ महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। आप अखबार उठाइए, अपना चैनल आप लोग खुद देख रहे हैं, रोज़ बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ बदसलूकी बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, छेड़छाड़ बढ़ रहा है। ये कैसा माहौल है, कौन सा डर का माहौल बनाया गया है। तो और जो उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो अगर वो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं, कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, तो सभी जातियों के साथ तो वही न्याय होना चाहिए। आज जात विशेष को देख करके उसे टारगेट किया जा रहा है, जात विशेष को देख के
उसको टारगेट किया जा रहा है। योगी जी हैं, हम कहते अपनी जात के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? बड़े पैमाने पर अपराधी हैं, मुकदमे की सूची आप देखेंगे तो 100 मुकदमे से ऊपर हैं उनके ऊपर, लेकिन उसमें निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कहीं न कहीं देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये द्वेष भावना से काम कर रही है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित नहीं है और न तो कहीं उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। जयंत चौधरी जी का एक बयान आया है कि मैं पलटी नहीं पटकनी देने के लिए आया हूं। ऐसा क्यों? देखिए, वही जयंत चौधरी एक बार कह दिए थे कि हम चवन्नी नहीं हैं कि बिकते रहेंगे, तो वो खुद अपने को चवन्नी मान लिए हैं। आज अगर उनके दादा चौधरी चरण सिंह जी अगर ऊपर से अपने नाती को देख रहे होंगे तो कहीं न कहीं उनकी आत्मा शर्मा रही होगी, शर्म महसूस कर रहे होंगे कि हमने कैसा नाती पैदा किया है कि जो आज जो किसानों का उत्पीड़न कर रहा है, किसान विरोधी सरकार है, आज उसी के साथ वो खड़ा होकर के किसानों के खिलाफ काम कर रहा है। आप बताइए, अभी किसान आंदोलन में, जब किसान आंदोलन चल रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर करके किसानों के साथ खड़े थे। किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 कानून के खिलाफ हम सभी लोग लड़ाई लड़ रहे थे। मैं जिलाध्यक्ष था, कई FIR हम लोग के खिलाफ दर्ज हुआ। उस समय लगभग 1000 किसान मर गए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के, न उनके मुख्यमंत्री न उनके प्रधानमंत्री जी किसी भी किसान के घर नहीं गए, कहीं भी उनको कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिए। तो आज जो आपके जयंत चौधरी साहब हैं, इस पे तो आप अभी जाके सर्वे करेंगे तो पूरे उनके क्षेत्र के जो किसान हैं वो खुद ही जयंत चौधरी को चवन्नी कह रहे हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि अब ये किसानों के नेता नहीं रहे हैं, इनका लेवल अब भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में है, वो राजनीति से अब समाप्त हो रहे हैं। सर, जैसे आप लोगों का एक नारा जो PDA का है, लेकिन क्या लगता है कहीं समाजवादी पार्टी से कुछ वरिष्ठ नेता नाराज है और उसको छोड़ के अब आगे जा रहा है? ऐसा क्यों? चुनाव आते ही इस तरह का, मतलब जो आप लोगों का PDA कि सबको जोड़ के हम लोग चल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, लेकिन सपा छोड़ के जा क्यों रहे हैं लोग? देखिए, न आने वाले को कोई रोक पाया है, न जाने वाले को कोई रोक पाया है। और PDA एक बड़ा परिवार है। एक बड़े परिवार, आप देखते हैं जब छोटा परिवार, हम अपने परिवार को लें तो परिवारों में भी अगर 10 लोगों का परिवार है तो उसमें कुछ विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। तो ये तो एक बड़ा परिवार है और आज के टाइम में लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। आज के टाइम में अगर लोग संघर्ष करना चाहते तो जो समाजवादी पार्टी, जो ये इंडिया गठबंधन, जो किसानों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं का हितैषी संगठन है, जो सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, अगर ये लोग किसानों, महिलाओं, मजदूरों के हितैषी होते तो ये लोग इंडिया गठबंधन को छोड़ के नहीं जाते। कहीं न कहीं ये लोग मलाई खाने जा रहे हैं, सत्ता से जुड़ने के लिए जा रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों को कि जो आज संघर्षों में लोग इकट्ठा होकर के लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा केजरीवाल साहब को, संजय सिंह साहब को ज़बरदस्ती जेल भेजा गया। पूरी दुनिया उसका विरोध कर रही है, लेकिन उस विरोध का औचित्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है। अभी आपके कांग्रेस, क्या लग रहा है कहीं कहीं 2024 का ये लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर सता रहा है, इसीलिए ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं क्या? हाँ देखिए, ये तो 100% सही है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया के लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का भी। केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति, अगर उस आदमी को फाइनेंशियल मजबूत होना होता तो आदमी अधिकारी पद अपना इस्तीफा नहीं देता। लेकिन आज देखिए, आज जो जिन परिस्थितियों में विपक्ष के लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक कहावत आप सुने होंगे कि संघर्षों में इंसान अकेला होता है और जब सफलता मिलती है तो सभी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो आज इंडिया गठबंधन संघर्षों में अकेला है, कम लोगों के साथ है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे हमारा नेता शेर है। भैया, आप शेर हो तो इतना बड़ा गठबंधन, इंडिया से ज़्यादा घटक दल उनके साथ जुड़े हुए हैं और आप कहते हो कि हम शेर हैं। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर योगी मोदी जी के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हो, विकास के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हो, तो ये छोटे छोटे दलों को तोड़ को क्यों लालच में ले जा करके आप सरकार बनाने की दिशा में विपक्ष का उत्पीड़न कर रहे हो? तो देखिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम चल गया है। अभी आपने देखा, भुनाया गया था श्री राम मंदिर,
श्री राम मंदिर बनाया गया, लेकिन लगा कि उससे भी काम नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सेंट्रल में सरकार बनाने जा रहा है। जब इस चीज़ की जानकारी हुई तब उन्होंने छोटे छोटे दलों को तोड़ने का काम किया, उनको तोड़ करके अपने साथ। अब सोचिए कि जिस ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड नेता अमित शाह और मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वही अमित शाह योगी मोदी जी ने उनको गले लगा लिया। योगी जी को उन्होंने कहा था, योगी जी को मैं वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको उन लोगों ने स्वीकार कर लिया केवल कुर्सी हासिल करने के लिए। हमें नाज है अखिलेश यादव जी की, माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर कि सैद्धांतिक नेता हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आने वाले दिनों में देखिए पूरा ये देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग द्वेष भावना से काम करें। घटक दलों के मिलाने के बाद भी उनको लगा कि जो दल जा रहे हैं वो निजी स्वार्थों में जा रहे हैं, मलाई खाने जा रहे हैं, उससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तब जाकर के भाजपा के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अपना एजेंट बना करके विपक्ष के नेताओं को फर्जी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। फिर भी पूरा देश और दुनिया देख रहा है। आने वाला जून में जो गिनती होगी लोकसभा की, उसमें प्रचंड बहुमत से भारत के लोग इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जिताने जा रहे हैं। सर, अब एक गोरखपुर की एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। गोरखपुर लोकसभा में लगभग 4 लाख निषाद समुदाय के हैं। अभी जो आपकी प्रत्याशी है काजल निषाद जी हैं, उनका सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है। कभी कभी वो अपने आप को निषाद बोल देती है, कभी कभी ब्राह्मण देती है, और जो अपना मीडिया सेल है उस पर भी ये डालती हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी कभी काजल निषाद अपने आप को निषाद कह देती है, कभी कभी अपने आप को ब्राह्मण कह देती है, तो काजल निषाद को हम लोग क्या समझें? अब देखिए, काजल निषाद जी जो कह रही हैं उसी को आप सही समझिए। काजल निषाद जी तो अक्सर मान ली कहती हैं कि हम निषाद परिवार के बहुरिया हैं, लेकिन जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा हम ब्राह्मण परिवार के हैं, तो भाई जो वो कहें वो उनका विषय है, वो किस जात से हैं वो तो जात प्रमाण पत्र और अन्य चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन ये है कि देखिए, गोरखपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने के बाद भी विकास रुके हुए हैं। जो लैंड ऑर्डर होना चाहिए, जो लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, जो लोगों को गरीबों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, उन चीज़ों से बिल्कुल लोग नाराज़ हैं। अभी जिला अस्पताल में आप जाएंगे तो आपको दवा उपलब्ध नहीं हो पाएगा, अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहाँ से रेफर बेड खाली आपको नहीं मिलेगा। एम्स चले जाएंगे, एम्स तो देश लेवल का हॉस्पिटल होता है। गोरखपुर के एम्स में जाएंगे तो वहाँ से रेफर करके मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। तो आदमी यही नहीं समझ पाता है कि मेडिकल कॉलेज बड़ा है कि एम्स बड़ा है। तो मुख्यमंत्री का जिला होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के कारण यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बेहद रिएक्शन है। उस रिएक्शन के साथ लोग अखिलेश यादव जी की सरकार को याद कर रहे हैं, जब अखिलेश यादव जी ने 108 नंबर आज चला दिया, जिससे गरीब आदमी भी अपना आसानी से इलाज कर ले रहा था। 1 रुपये जो पर्ची किया गया वो समाजवादी सरकार ने किया। दवा की कहीं कोई समस्या उस समय नहीं रही है, तो आज उसको याद कर रहे हैं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन में और अखिलेश यादव जी की सरकार को याद करके गोरखपुर जनपद के लोग समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी यहाँ बहुमत से जीतेगी। अंतिम सवाल सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मोदी किसी से डरने वाला नहीं है। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, तो आप वही लोग रोज़ दिखाते हैं जिनके ऊपर वो ईडी की जांच कराते हैं, जहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, वही लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो जाते हैं और वहां जाकर के वो लोग पवित्र हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कहीं न कहीं इसका ठेका जरूर लिए हैं कि कोई कितना ही भ्रष्टाचारी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी आपके कहने का मतलब है कि अगर किसी पार्टी से वो अगला जुड़ा है, अगर भाजपा में वो चला जाता है तो उससे ऊपर भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से, इसमें देखिए कोई संदेह नहीं। अभी आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ छापा में पड़ा वो लोग बीजेपी में जाकर के जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस बीफ का विरोध करते हैं, गाय माता की बात करते हैं, आप बताइए बीफ कंपनियों से भी इन लोगों ने चंदा लिया है। तो अगर मोदी जी को कोई डर नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को दिखाया था।
अब हम अपने जानने में देश आज़ादी के बाद हम पहली बार देखे कि 26 जनवरी को जब लाल किले से झंडा फहराया जाता है तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देशवासियों को अपने विकास और उपलब्धि की बात नहीं बताते हैं, वो फिर भी कांग्रेस को टारगेट करके बोलते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए विपक्ष इंडिया गठबंधन का जो भूत है, जो डर है, वो मोदी जी के दिमाग में शुरू से ही पड़ा हुआ है। वो कहीं जाएंगे, अभी आप अगर शिक्षा की बात वो नहीं करेंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता शिक्षा की बात नहीं करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। जो नौजवान साथी है जिसको रोज़गार की ज़रूरत है वो रोज़गार से बाहर होता जा रहा है, वो बेरोज़गार होता जा रहा है। जो स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो इस सरकार में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगर स्वास्थ्य की सुविधा मिलती तो आज दिन दूना रात चौगुना प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुलते, लोगों का दोहन नहीं होता। अगर एक गरीब आदमी बीमार पड़ जा रहा है तो उसे घर द्वार बेच करके अपना इलाज कराना पड़ रहा है। तो अगर योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, जब आप रोज़गार की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान की बात करेंगे, जब आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो वो मुख्तार अंसारी की बात करेंगे, जब आप शिक्षा या स्वास्थ्य की बात करेंगे तब वो श्री राम मंदिर की बात करेंगे। भाई देश आज़ाद हुए आज बहुत दिन हो गए, आज ये विज्ञान के युग में ये देश चल रहा है, लेकिन आज भी आप शिक्षा से लोगों को वंचित करना चाहते हैं, रोज़गार से वंचित करना चाहते हैं, स्वास्थ्य से वंचित करना चाहते हैं। रोज़ आप श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं। अरे भाई श्री राम, हम लोग तो निषाद समाज के लोग हैं, हम लोग तो पहले से हम लोग की आस्था रही है। निषाद समाज, निषाद के अगुआ महाराजा निषाद राज ने ही श्री रामचंद्र जी को नैया भी बल्कि पार कराया था। लेकिन कब तक रामचंद्र जी को आप भुनाएंगे? भाई वो तो मंदिर है, हर आदमी पूजा करता है। और हम लोगों ने तो ये सुना था कि भगवान कण-कण में है, और अगर इंसान ही मूर्ति में भगवान का प्राण फूंक रहा है तो भगवान बड़ा है कि इंसान बड़ा है? ये बातें कुछ सटपटा जरूर लगेगा। भाई अगर एक मूर्ति इंसान, भगवान को अगर इंसान बना रहा है और इंसान मूर्ति के रूप में अगर भगवान को बना करके और इंसान ही उसमें प्राण फूंक रहा है, तो आप बताइए इंसान बड़ा हुआ कि वो भगवान बड़े हुए? हम लोग भी आस्थावान व्यक्ति हैं। मैं आज तकरीबन 1994, आज 30 वर्षों से लगातार मैं मंगलवार व्रत रहता हूँ। हम लोग भी धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं लेकिन अंधविश्वासी नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं मौलिक चीज़ों से दूर करके लोगों को अंधविश्वासों में जोड़ करके केवल सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को देश और दुनिया के लोगों ने देख लिया है, भारत के लोगों ने महसूस कर लिया है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर ये लड़ा करके केवल मलाई खा रहे हैं, कुर्सी हासिल कर रहे हैं। तो लोगों ने महसूस कर लिया है और आने वाले इस इलेक्शन में जून में जो सरकार बनेगी, भारत के लोग प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते थे, ये हमारे साथ वरिष्ठ नेता नगीना साहनी जी थे, जिनका साफ कहना है कि अब भाजपा कुछ भी कर ले, किसी तरह का प्रलोभन दे दे, लेकिन इस बार इस लोकसभा चुनाव में इंडिया जो है वो एनडीए को पटकनी देने वाली है। पहल 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।